हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज रंजित कुमार और मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। परसेंटेज का सीरीज जारी है अभी तक और परसेंटेज का ये तीसरा वीडियो है। परसेंटेज का मैं पिछले 2 वीडियो में मतलब लगभग 15 क्वेश्चन कम ही बताया हूँ, लेकिन क्वेश्चन को अच्छा तरीके से मेरे हिसाब से तो डील किया हूँ, आपको भी अच्छा से समझ में आया हो। और मैं क्वेश्चन का हर मतलब टाइप बताया हूँ, पिछले वीडियो में भी हम बोलते आ रहे हैं, तो हर टाइप बताया हूँ। तो इसलिए आप इस परसेंटेज के पूरे वीडियो को फॉलो कीजिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो अब इस बिना किसी देरी किए हुए इस परसेंटेज सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और आप लोग भी इस चीज में हम लोग को मोटिवेट कीजिएगा, कमेंट कीजिए, यही सब मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोला, जब किसी संख्या के 87.5% में से उस संख्या का 60% घटाया जाता है तो जो शेष बचता है वो 55 का 3/5 है, तो वो संख्या निकाले। ये सब इजी क्वेश्चन भी हम सारा मिक्सअप क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब आपको इजी से लेकर टफ क्वेश्चन भी देंगे। और इसमें तो देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल संख्या कितना पूछा, वो संख्या क्या है, संख्या 100 मान लीजिए। उस संख्या का 100 का से 87.5% में से 60% घटा, मतलब 87.5 में से 60 घटा दिए। अगर आप संख्या जो भी 100% भी मान सकते हैं, 100 मान लीजिए, तो उस संख्या का 87.5% कितना हो जाएगा 87.5, और उस संख्या का 60% उसमें से घटाएंगे, 100 का 60% 60, तो घटा देंगे तो 87.5 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 87 घटा परिणाम, घटाकर जो परिणाम रिजल्ट आया, घटा परिणाम कितना आया 87.5 माइनस 60, क्योंकि क्वेश्चन में घटाने के लिए बोला, तो 27.5। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है जो शेष बचता है 55 का 3/5, ये आपका रेशियो आ गया। बार बार हम ये चीज को इसलिए जोड़ मतलब फोर्स करके बोल रहे हैं, इस चीज पर ज्यादा जोर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि रेशियो और परसेंटेज पीछे वाला भी जो क्वेश्चन डील किए हैं उसमें भी बहुत अच्छा से इस चीज को हम इम्प्लीमेंट मतलब लागू किए थे। तो यहाँ पर रेशियो बार बार आपको क्रिटिकल रोल प्ले करेगा, मतलब अहम भूमिका निभाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपका 87.5 बचा हुआ रेशियो में है और एक्चुअल में ये है 55 का 3/5, तो इसका ये एक्चुअल वैल्यू है। तो 55 का 3/5 कितना हो जाएगा 55 का 3/5, इसका किससे, क्योंकि हम रेशियो है इस बटा में ये कर देंगे 27.5। अब बार बार बताए थे कि जो निकालना है बस गुना कर दीजिए। पिछले क्वेश्चन में हम यही डील किए थे कि जो निकालना था, इससे आसान मेथड नहीं हो सकता। तो इसमें क्या निकालना, संख्या, तो संख्या क्या है 100, बस हो गया, डेसिमल हटा दीजिए 100 हो गया। 11 × 5 = 55, 11 × 2 = 22, और ये आपका हो गया 11 × 5 = 55, 5 × 5 = 25, और ये आपका 5 इसको काट दीजिए, 5 × 2 = 10, 0, ये 5 × 4 = 40, 40 क्या 40 से काटना है, ये तो आप लोग 40 से 120, मतलब वो संख्या 120 है, यही आंसर। उसको आप काट के आराम से कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यदि a का 8% b के 4% के बराबर है तो a का 20% है। ऑप्शन में आपका दे रहा है b का कितना परसेंट, a का जैसे यहाँ पर तुलना किया है a का 8% b के 4%, तो यहाँ पर अभी वही तुलना करना है, a का 20%। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में सब b का कितना परसेंट के बराबर है, b का 10% के बराबर है कि या फिर b का 15% या फिर b का 20%। तो ये क्वेश्चन को पहले देखिए आराम से करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला a का 8/100 या फिर परसेंटेज लिख लीजिए 8%, b का 4%, बोले परसेंटेज काट दीजिए। तो यहाँ पर और ये 4 × 4 = 4 × 2 = 8, तो a/b का रेशियो आ गया आपका 1/2, ये 2 गुना में बटा में आ जाएगा। अब बस अब ज्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ पर लेंगे एक का वैल्यू कितना है 1, तो 1 का मान लीजिए यहाँ पर 1 को 100 मान लीजिए। अब तो यहाँ भी 100 से गुना, रेशियो बहुत बड़ा कमाल का चीज है, जहां यहाँ पर 100 से गुना किए तो यहाँ पर भी करना ही चाहिए। तो a का 20%, a 100 है, तो मतलब 100 का
20%, तो मतलब 20 से होगा, 100 का 20% तो ये 20 होगा, मतलब 20। अब ऑप्शन में आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें कितना आता है। तो यहाँ पर बी 200 का 15%, तो 200 का 15% 30 आएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन नहीं है। 200 का 10%, 2 से 2 20, यही आपका ऑप्शन होगा। चेक कर लीजिए, बी यहाँ 200 रखिए क्योंकि ये लेना है वैल्यू। 200 का 10/100, दूधा के 20, मतलब यहाँ भी सेम आना चाहिए। और यहाँ लीजिएगा 200 का 20%, तो ये भी गलती आ जाएगा, ये 40 आएगा, लेकिन यहाँ तो 20 है, तो मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। नहीं तो आपको फिर यहाँ पर बी का रख कर चेक करना पड़ता। चलिए, ये क्वेश्चन तो आसान से बन गया। आगे देखिए, अगर ये क्वेश्चन को आप ऑप्शन लिस्ट से नहीं जाने चाहिएगा तो ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन से भी बन सकता है। यहाँ पर ए का 20% बोल रहा है, तो पहले ए का 20%, 100 का 20%, 20 बोल रहा है। अगर ऑप्शन में देख रहे हैं तो 20 है, तो बी से तुलना है, तो बी का कितना परसेंट है, 20 जो है, बी का कितना। हम क्वेश्चन हम पहले भी परसेंटेज में बहुत बार बोल चुके हैं, जिसका पूछेगा उसको नीचे रखेंगे। तो 200 का 20 कितना परसेंट है, तो 200 और गुना 100 कर देंगे। यहाँ पर 10 या 10 तो यहाँ 2 से 2 कट गया, 10 कितना परसेंट है, 10%। तो 10% यही है, मतलब यही है। ये 15% नहीं है, 20% नहीं है, तो इसी में जाएंगे, मतलब बिना ऑप्शन से बना ली। चलिए आगे। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको मतलब अच्छा है क्वेश्चन, भले इसका नाम थोड़ा फनी है, लेकिन इसमें ये क्वेश्चन भी अच्छा है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, श्याम ने 300 में से 120 अंक प्राप्त किए, जबकि कालू ने 400 में से 140 अंक प्राप्त किए। बताइए राम और श्याम से किसने ज्यादा और कितना ज्यादा प्राप्त किया। यहाँ पर ये चीज आपको नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब दोनों अगर एक चीज से तुलना, मतलब एक चीज से तुलना नहीं होगा तो उससे पता नहीं चल पाएगा। जैसे ये 300 में 120 ला रहा है, ये 400 में 140 ला रहा है, तो कहने का मतलब दोनों का सेम में पता करना है। तो यह आप दोनों का सेम में कैसे निकाल दीजिए, मतलब दोनों को परसेंटेज में निकाल दीजिए। मतलब ये 300 में 120 ला रहा है, तो इसका भी 100 में निकाल दीजिए। 100 में निकालने मतलब परसेंटेज, और इसका भी 100 में निकाल दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा। क्योंकि परसेंटेज में इसलिए लगा है, एक से इसलिए तुलना किया, क्योंकि रेस जब भी होता है तो रेस होता है, तो रेस का किलोमीटर एक सेम रहता है। किसी के लिए ऐसा तो नहीं रहता है कि किसी के लिए 1 किलोमीटर रहता है, किसी के लिए 500 मीटर रहता है। तो जब भी इसमें पता करना पड़ेगा कि कौन ज्यादा लाया और कितना ज्यादा लाया, तो दोनों को सेम से तुलना, या फिर लाभ हानि भी बनाइएगा तो वहां पर क्रयमूल्य को सेम करना पड़ता है, तभी पता चलता है कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो यहाँ पर हम परसेंटेज निकाल देते हैं। श्याम ने कितना परसेंटेज प्राप्त किया, मान लेते हैं श्याम ने परसेंटेज अगर निकालिएगा तो 120 प्राप्त किया। किसमें, जिसमें बोलते हैं वो नीचे करेंगे, 300 में इंटू 100 कर देंगे। 100 3 चौके 12, ये आपका 40%, मतलब इस 100 में है। बार बार होता है, दोनों का कंपेरिजन इसी से। अब कालू का निकालेंगे, तो कालू कितना है 140, किसमें 400 में, तो इंटू 100 कर देंगे। यहाँ पर 4 से काटेंगे तो कितना बार में, 4 3 12 आ जाएगा, 2 4 3 12 2 35। तो अब इससे तो साफ पता चल रहा है, अब इन दोनों का तुलना 100 से हो गया, इससे साफ पता चल रहा है कि श्याम जो है ज्यादा अंक लाया है। अब ये बराबरी का रेस हुआ, मतलब बराबरी में तुलना हुआ। तो यहाँ पर अब कितना परसेंट ज्यादा तो लाया श्याम ने, कितना परसेंट ज्यादा लाया, 5% ज्यादा लाया। तो ये आपका ऑप्शन ये होगा ये क्वेश्चन। चलिए आगे देखते। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगर क्वेश्चन में ज्यादा अगर हम स्पीड से बता रहा हूँ या फिर आपको क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप कमेंट करके आप मेरे को वीडियो में सलाह दे सकते हैं, जिससे कि मैं आगे सुधार कर सकता हूँ। और ये आप अगर मान लीजिए किसी चीज को अगर तेजी से हम बता रहे हैं, तो उसको आप रोक कर भी देख सकते हो, उससे समझ सकते हैं। आप बैक करके भी, मतलब ऑनलाइन का ये थोड़ा फायदा है कि आप 2 टैप मारिएगा तो पीछे बैक करके भी आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर यही सब है, अगर उससे भी कोई दिक्कत होगा तो आप हमको कमेंट करके आप कुछ सलाह दे सकते हैं, जिससे मैं सुधार कर सकूं। चलिए देखते हैं।
आगे क्वेश्चन, किसी संख्या में जब 42 जोड़ा जाए तो वो संख्या अपने आप की 121% हो जाती है, वो संख्या क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इजी है। इस हम क्वेश्चन देखिए मतलब पिछले क्लास में भी बोले कि हम क्वेश्चन हर तरह का मिक्सअप देंगे, लेकिन परसेंटेज का ये मैं गारंटी देता हूँ कि कोई क्वेश्चन किसी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। हर टाइप का क्वेश्चन मैं आपको मतलब बताऊंगा और आपको हर तरीका से अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। तो देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है। ये क्वेश्चन तो इजी है, कोई किसी संख्या में जब 42 जोड़ा जाता है तो वो संख्या अपने आप की 121% है। मान लेते वो संख्या एक है, मान लेते वो संख्या x भी मान सकते हैं, लेकिन x में मानिएगा तो फ्रैक्शनल हो जाएगा। फ्रैक्शनल मतलब भिन्नात्मक, और भिन्नात्मक में थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है। यहाँ 100 मान लीजिए तो 100 है, वो अपने आप की 121 हो जाती है। 121% मतलब 100 में कितना जोड़ा? देखिए स्टूडेंट, यहाँ मान लेते पहला संख्या 100 मान है तो 142 जोड़ने पर, ये नंबर है, 42 जोड़ने पर 121 हो जाए 121% हो जाता है। मतलब 100 है तो 121% हो जाएगा, मतलब 121 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये फिर वही बात हो गया, रेशियो। मतलब 100 में कितना जोड़ा जुटा? यहाँ पर 21। तो एक्चुअल में तो जो अब बनाएंगे यहाँ पर अनुपातिक, तो यहाँ पर कितना जुटा है? 21 जुटा है प्लस 21, लेकिन क्वेश्चन में जुटा 42 जोड़ा है, तो यहाँ पर 21। अब वही चीज, मतलब ये चीज याद रखिएगा कि जो दिया है उसी का सेम अनुपातिक मान नीचे रखना है। ऊपर अगर वास्तविक मान रखेंगे तो नीचे उसी का अनुपातिक मान। मतलब पिछले जितना भी वीडियो में है मैं यही पर फोर्स देते आ रहा हूँ इसी बात पर, और इस बात पर इसलिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और जो निकालना है उसको गुना कर दीजिए। क्योंकि हम पिछले 10 क्वेश्चन भी अगर परसेंटेज का डील किए होंगे तो इसी कॉन्सेप्ट पर डील किए होंगे। तो इसमें जो निकालना है, क्या निकालना है? संख्या। तो संख्या 100 है, उससे जो निकालना है गुना करना है। 21 गुना 42 तो 200। संख्या क्या आ जाएगा आपका? 200। ये आंसर। तो ये क्वेश्चन भी इजी था, लेकिन कॉन्सेप्ट बता दिए तो और आप लोग के लिए भी सही हो गया। या इसको अगर एक से बताते तो एक से बनाते तो फ्रैक्शनल मतलब भिन्न में आ जाता, बटा में। तो बटा में थोड़ा कैलकुलेशन करने में थोड़ा हार्ड हो जाता है। भिन्न का जोड़ कीजिए, भिन्न का घटाव कीजिए, फिर फ्रैक्शनल समीकरण बनेगा तो उधर जाएगा, तो उसको हल करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो कंपटीशन निकालने के लिए ज्यादा से ज्यादा देखिए, ये ऐसा नहीं कि ये तो ट्रिक है लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी है। ऐसा नहीं कि ट्रिक तो होता है कि एक चीज पर लगता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अगर समझे हुए हैं तो देख रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट समझने से परसेंटेज का अधिकतर क्वेश्चन में ये लग रहा है। ट्रिक में आदमी याद करके किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन को याद करके बना सकता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो चलिए आगे देखते। ये क्वेश्चन में देखिए, राम अपने निवास स्थान से ऑफिस, मतलब राम अपने जहां रहता है वहां से ऑफिस 8 बजे सुबह, 8 AM मतलब 8 बजे सुबह पर जाता है तथा 4 PM पर घर लौटता है। मतलब 4 बजे शाम को फिर ऑफिस से काम करने के बाद घर पर लौट आता है। तो बताइए वो 24 घंटे का कितना प्रतिशत वो अपने निवास स्थान पर रहता है? तो सिंपल बात है कि अगर 8 बजे जाता है और 8 बजे जाता है और 4 बजे आता है, मतलब कितना घंटा हो गया? यहाँ से 8 4 12 मतलब 8 घंटा वो ऑफिस में व्यतीत करता है। 8 घंटा वो ऑफिस में व्यतीत करता है, तो घर में कितना रहता है? क्योंकि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो घर में 8 और 24 घंटा में 8 घंटा वो ऑफिस में रहता है, तो घर में 24 में 8 घटाएंगे 16। तो वही पूछ रहा है कि 24 घंटे का कितना प्रतिशत वो अपने निवास स्थान पर रहता है? तो कितना प्रतिशत? 16 घंटा अपना निवास स्थान में रहता है। जिससे पूछेगा कितना में? 24 घंटा में, और परसेंटेज निकालना तो 100 से मल्टीप्लाई। अगर बोलता, अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन बोल देता कि वो कितना समय या फिर 24 घंटे का कितना हिस्सा, 24 घंटे का कितना भाग वो अपने निवास स्थान पर रहता, तो वहां पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। अगर पूछता कितना भाग, मतलब एक दिन का कितना भाग है या फिर 24 घंटे का कितना हिस्सा, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। लेकिन यहाँ परसेंटेज पूछ दिया है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए। 8 दूना 8 3 16, 200/3, तो 200/3 कीजिएगा 66.2/3% आंसर आएगा। अगर भाग पूछता
तो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता। चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहते हैं एग्जाम में, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम दो तरीका से बताते हैं, आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। एक परीक्षा में सफलता के लिए, मतलब पास होने के लिए कुल अंकों के 33% अंक चाहिए। मतलब 33% उसका मिनिमम मार्क्स है, मतलब चाहिए, नहीं तो उससे कम आएगा फेल हो जाएगा। एक विद्यार्थी ने 125 अंक लाया, लेकिन 25 अंक प्राप्त किए तथा वो 40 अंकों से फेल हो गया, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गया, तो कुल पूर्णांक कितना है? तो अगर आप एक जो विद्यार्थी 125 लाया उनमें 40 अंक से फेल हो गया, तो 40 अंक अगर जोड़ देते, मतलब अगर उसको और 40 अंक अगर आ जाता तो पास हो जाता। तो ये, और यहाँ पर परसेंटेज वैल्यू में पास कितना है? 33%। तो यहाँ पर सिंपल है कि 33% का ये रेशियो में ले सकते हैं, या फिर इस तरह से लिखिए 33%। ये क्या हो गया? पास मार्क, या मतलब उत्तीर्णांक मतलब पास होने के लिए इतना चाहिए, ये पास मार्क हो गया ये परसेंटेज में। लेकिन नंबर में कितना है? 125 वो लाया और उस 40 अंक से फेल हो गया, तो 40 जोड़ेंगे तो पास हो गया। इधर भी पास मार्क, इधर भी पास मार्क, समीकरण इक्वल हो गया। ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन पहले बता चुके थे। तो ये परसेंटेज है, तो आप पहले 1% निकाल दीजिए। यहाँ पर जोड़ेंगे तो 125 और 40 कितना? 165। तो 165, और यहाँ 1% जो आ जाएगा 33 से भाग आ जाएगा। लेकिन बोल रहा है कुल पूर्णांक कितना है? तो पूर्णांक तो 100% है, तो 100 से, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बार बार हम बता रहे हैं कि आपको रेशियो जो है, रेशियो परसेंटेज दोनों भाई है, इसलिए क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, मतलब 100% मिलता जुलता है। और पहले बता चुके थे कि हम फर्स्ट वीडियो में कि रेशियो को, परसेंटेज को आप रेशियो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक को जितना से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा को भी उतना से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक को जितना से भाग करेंगे दूसरा को उतना से भाग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 1% का 33 आपको निकालना है 100%, जो निकालना है वो गुना कर देंगे। यहाँ पर 11 × 33, 11 एकम 11, 11 × 3 × 15, 500। मतलब उसका पूर्णांक जो है 500, मतलब वो फाइनल एग्जाम जो है 500 का था, मतलब पूरा, मतलब 500 नंबर उसका टोटल मार्क्स था। अब इस क्वेश्चन को आप x से भी बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर x से बनाते हैं तो देखते हैं कैसे बनाते हैं स्टूडेंट। अब इसी क्वेश्चन को हम x से करके बनाते हैं। देखिए 9th-10th में आप लोग पढ़ते थे तो डायरेक्ट माना कि कुल पूर्णांक x मान लेते थे। लेकिन परसेंटेज में भी अगर आप बनाते हैं तो परसेंटेज में भी बनाए, आपको कैलकुलेशन, ज्यादा हार्ड कैलकुलेशन से बचने के लिए जब भी मानिए तो 100x मान लीजिए। जब भी मानिए तो 100x, यहाँ पर कुल पूर्णांक मान लेते हैं तो कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा। हंड्रेड एक्स मान लेते हैं उसका कुल पूर्णांक 100x है और उसका 33% पास मार्क। तो अगर मतलब उत्तीर्णांक बोलेंगे, उत्तीर्णांक, तो 33x हो जाएगा, क्योंकि 33% है। 100x का 33% निकालेगा तो 100 कट जाएगा। या तो आपको बता देते ऐसे भी, 100x का 33%, तो 100 कट गया, 33x आ गया पूर्णांक। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आप लोग 9th-10th में पढ़ते थे प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 33x किसके बराबर है? ये पूर्णांक। तो 33x जो आपका आया, कितना प्राप्त किया? 125 अंक प्राप्त किया, और उसमें फेल कितना हो गया? 40 अगर उसमें जोड़ देंगे तो ये आपका 40 जोड़ देंगे तो ये भी आपका पास मार्क, ये भी आपका पास मार्क। समीकरण यही ना 9th-10th में बनाते थे तो दोनों तरफ सेम रहना चाहिए था। ये भी आपका पास मार्क, ये भी आपका पास मार्क, बस समीकरण बन गया। अब x का वैल्यू निकाल देंगे, तो x का वैल्यू निकलेगा, तो ये जोड़ेंगे तो 165 बटा में 33। लेकिन पूर्णांक आप माने 100x, यहाँ पर, वहां ये नहीं, वहां पर क्या, अगर x मानते तब x का मान निकालते, लेकिन यहाँ पूर्णांक जो माने 100x, तो 100x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो इधर भी 100 से गुना कर दिए और इधर भी 100 से गुना कर दिए। 11 × 33, 11 × 5 11 एकम 11, 11 × 5 55, 3 × 5 15, 5 × 100 500, मतलब बात
वही है। तो यहाँ पर हमेशा याद रखिए, अगर परसेंटेज में भी x मानते हैं तो 100x मानिए, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। भिन्नात्मक मतलब कैलकुलेशन ज्यादा हार्ड नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन की तरह सेम क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट, इसमें थोड़ा क्वेश्चन क्या है, कुछ दूसरा चीज पूछ रहा है। उसमें पूर्णांक पूछ रहा था, इसमें पूर्णांक मतलब पास होने के लिए उत्तीर्ण न्यूनतम प्रतिशत पूछ रहा है। पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत। देखिए, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 20% अंक प्राप्त किया तथा वो 30 अंकों से फेल हो गया। इसी परीक्षा में एक दूसरे विद्यार्थी ने 32% अंक प्राप्त किए तथा उसे उत्तीर्ण होने से 42 अंक अधिक मिला। मतलब ये 20% लाया तो फेल हो गया, कितना अंक से? 30 अंक से। दूसरा विद्यार्थी 32% लाया तो मतलब पास होने से, मतलब न्यूनतम पूर्णांक से 42 अंक अधिक लाया। तो बोल रहा है उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक कितना है। तो आप x से भी बना सकते हैं, जैसे उसी तरह से x बनाइए, लेकिन x में हम बार बार बताएं 100x मानिएगा। जब भी परसेंटेज में आए क्वेश्चन तो 100x मानिएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो हम 100x से नहीं बनाते हैं, हम वो पहले वाला जो नियम बताए थे उसी नियम से बनाते हैं। जैसे पूरा 20% अंक लाना है उसको, 20% मान लिए वो प्राप्त कर लिया और वो 30 अंकों से फेल हो गया। अगर इसमें हम 30 ऐड कर दिए तो ये पास मार्क हो गया, मतलब उत्तीर्णांक हो गया, पास मार्क, मतलब इतना में वो पास हो जाएगा। अब इधर क्या है कि 32% उसको लाना है, लाया, लेकिन वो 42 अंक ज्यादा ला दिया। तो ज्यादा ला दिया मतलब 42 इसमें घटा देंगे। देखिए, कम था तो जोड़ेंगे, कम था तो उसको और लाना था। अब ज्यादा है तो उसको घटाना पड़ेगा, तब मतलब ज्यादा ला दिया तो उसको घटा दिया, तब उसका प्रतिशत न्यूनतम अंक हो गया। तो यहाँ पर 30 है ना, हाँ 30 अंक। तो यहाँ पर ये भी पास मार्क और ये भी दोनों पास मार्क। इक्वेशन आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ से उस टाइम भी बताया था कि इन दोनों को जोड़ना नहीं है, ये अलग एक इक्वेशन की तरह, मतलब परसेंटेज को परसेंटेज से जोड़ेंगे और परसेंटेज को परसेंटेज से घटाएंगे। तो आप सेम जगह कर दीजिए। ये आपका 30 है, ये -42 इधर आएगा, 42 हो जाएगा। और ये 32 में से 32% में से 20% जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा? 12%। 30 और 42 72, मतलब यहाँ पर सिंपल 12% बराबर 72। तो 1% बराबर 72/12, 72/12। लेकिन आपका पूर्णांक कितना है? 100%। तो 100 निकालेंगे, मान लेते हैं इस, यहां से हम आपको समझा देते हैं। 100% कितना हो जाएगा? 72/12 गुना 100, 12 छक 72, 600। ये आपका 600 जो आया पूर्णांक, मतलब मैक्सिमम, अधिकतम, मतलब वो एग्जाम 600 अंक का था, लेकिन ये क्वेश्चन 600 नहीं पूछ रहा। ये आंसर नहीं है। वो बड़ा पास होने के लिए न्यूनतम प्रतिशत अंक। तो यहाँ पर अभी बोर्ड में स्पेस नहीं है, इसको हम आगे बताते हैं, थोड़ा मिटाकर आगे बताते हैं। स्टूडेंट देखिए, मैं ऊपर से मिटा दिया हूँ क्वेश्चन। आप लगता है कि आप लोग लिख लिए होंगे या फिर नोट कर लिए होंगे या फिर समझ गए होंगे, ऐसे भी हम दिखा दिया था। नहीं तो आप फिर से वीडियो बैक करके क्वेश्चन देख सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में यही पूछ रहा था कि पास होने के लिए न्यूनतम अंक। हम तो ये परीक्षा कितना अंक का था, परीक्षा कितना नंबर का था, 600 ये निकाले। लेकिन वो 600 का, वो पहला जो विद्यार्थी था 600 का 20% लाया, मतलब 600 का 20% लाया, लेकिन वो 30 अंक से फेल हो गया। तो 30 अंक जोड़ देंगे तो ये आपका उसका पास मार्क हो जाएगा। 20 20 छक 120 प्लस 30, मतलब 150 अंक उसका पास मार्क्स है। 150 अंक पास मार्क्स, ये अंक है लेकिन वो परसेंटेज पूछ रहा है, परसेंटेज पास मार्क्स। तो यहाँ परसेंटेज पास मार्क या फिर परसेंटेज पास मार्क या न्यूनतम प्रतिशत अंक, न्यूनतम अंक प्रतिशत, दोनों सेम है। तो यहाँ पर 150 लाना है, कितना में? 600 में लाना है और इंटू 100। 6 से 25 छक 150, 25 छक
150 होता है, 25 बार में कट गया, मतलब उसको 25% न्यूनतम अंक लाना है तो वो पास हो जाएगा। 20% लाया तो 30 से फेल हो गया, ये 32% लाया तो 42 से ज्यादा ला दिया। अगर वो 25% लाता तो पूरा पूरी पास हो जाता। चलिए आगे, चलिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप क्वेश्चन बार ग्राफ से, इस क्वेश्चन को हम 2 मेथड से बताएंगे। ये क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि ये कंपटीशन एग्जाम में लगातार अक्सर आते रहता है। तो ये देखिए, किसी परीक्षा में गणित में 40% विद्यार्थी फेल, अंग्रेजी में 30% छात्र फेल, दोनों विषयों में 10% फेल हुए। और दोनों में मतलब गणित में 40% विद्यार्थी फेल हुआ, अंग्रेजी में 30% विद्यार्थी फेल हुआ और दोनों विषयों में 10% फेल हुआ। तो अतः दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत निकालिए। आप इसको ग्राफ से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये गणित है, ये मैथ का है, ठीक है, और ये आपका अंग्रेजी का, इंग्लिश का है, ठीक है। तो ये इसमें 40 है, इसमें 40 है और इसमें आपका 30 है परसेंट, और दोनों में 10, मतलब ये कॉमन जो है 10% है और ये 40 है। तो ये 40 है, इसमें 10 ले लिया तो ये आपका 30 हो गया। और ये 30 है, इंग्लिश 30 है, इसमें 10 दोनों में फेल हो गया तो केवल 20 हो गया। ये केवल को दर्शा रहा है, ये इंग्लिश, केवल इंग्लिश में यहां से यहां तक, ये आप देखिए बार बार समझिए। और ये केवल मैथ में दर्शा रहा है, यहां से यहां केवल मैथ में 30। तो यहां पर पूछ रहा है कि अतः दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत क्या है। तो केवल 30 है और केवल मैथ में 30, केवल अंग्रेजी में 20। तो इन दोनों को जोड़ना है, 30 और 20 50, क्योंकि इन दोनों फेल हो गया, केवल हो गया, और इसमें ये 10 भी जोड़ना है तो 50 और 10, मतलब दोनों विषय कुल मिलाकर 50 और 10 60% विद्यार्थी दोनों में। तो यहां पूछ रहा है दोनों में पास कितना है। ये 60 जो विद्यार्थी है किसी ना किसी चीज में फेल है, या तो एगो में या तो इनमें दोनों में मिलाकर, लेकिन दोनों में पास कितना है। तो टोटल 100 गो था, उसमें से 60 को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो 40 जो हो जाएगा वो दोनों में पास हो जाएगा। तो इसलिए दोनों विषयों में पास विद्यार्थी बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40। ये चूंकि ये 100 में है तो ये 40 भी परसेंटेज में आएगा। तो आंसर ये आपका 40, क्योंकि ये 100 में माना है। अगर 200 में रहता है तो फिर 100 में निकालना पड़ता, तब परसेंटेज रखते हैं। तो ये आपको बार बार आपसे समझिएगा तो ये आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आपका 60 जो है, लिख देते हैं यहाँ पर, 60 जो है किसी एक विषय, या इसको लिख देते हैं एक विषय या 2 विषयों में फेल विद्यार्थी की कुल संख्या बराबर, यहां जोड़ना है, मतलब केवल मैथ में 30, दोनों में 10 और ये 20, तो ये जोड़े तो 60 आ गया। देखिए आपको थोड़ा मतलब ये इसको क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं हिंदी में, गिजगिजा गया है। हम लोग तो बचपन में यही पढ़ते थे तो गिजगिजा गया बोलते थे, लेकिन आपको हम बोलकर समझा देना है जिससे कि ये आपको क्लियर हो जाए। देखिए ये क्या लिखा हुआ, एक विषय या 2 विषय में फेल विद्यार्थी की कुल संख्या। तो यहाँ मैथ में केवल 30, दोनों में 10 और ये आपका इंग्लिश में 20, दोनों को सबको जोड़ दिए तो 60 जो है किसी न किसी में, तो दोनों में पास होने वाला तो घटा दिए, क्योंकि टोटल विद्यार्थी 100 था और 100 में 60 घटाए तो 40% आ गया, यही आंसर। चलिए ठीक है, आगे देखते। चलिए इसका हम शुरू में बोले थे कि सेकंड मेथड भी बताएंगे। सेकंड मेथड ये होता है, देखिए अगर इस चीज को फिर से ग्राफ को अगर लिखते हैं तो ये आपका कितना मैथ हम इंडिकेट किए थे, ये इंग्लिश इंडिकेट किए थे। अगर नहीं समझे, यहाँ इंग्लिश यहाँ मैथ और ये दोनों। तो देखिए होता क्या है कि अगर मान लीजिए एम यूनियन ई लेते हैं, ये यूनियन का साइन है, मतलब यूनियन ये वाला दर्शा रहा है,
नहीं, यूनियन मतलब ये दर्शा रहा, मतलब ये एम, केवल एम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट प्लस ये वाला पार्ट और प्लस ये वाला पार्ट दर्शा रहा है। एम यूनियन यही दर्शाता है। होता क्या है, इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ एम यूनियन ई जो होता है, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन ई। और ये समुच्चय में पढ़ते होंगे ये सब सेट थ्योरी में। ये इंटरसेक्शन यही दर्शाता है कि इन दोनों में कॉमन ये पार्ट, ये इंटरसेक्शन दर्शाता है ये वाला। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, रख दीजिए इस फॉर्मूला पर। नंबर ऑफ एम टोटल, नंबर ऑफ एम यहाँ टोटल लेना है, तो टोटल यहाँ पर 40%, 40 रख दीजिए, प्लस नंबर ऑफ ई, यहाँ पर नंबर ऑफ ई अंग्रेजी में 30, ये भी जो 30 है 30 रख दीजिए। अब दोनों में कितना है, क्वेश्चन में दोनों में 10% माइनस 10, तो 40 30 70, और 70 में 10 गया 60। ये आपका मतलब दोनों में ये और ये 60 क्या है, वही चीज है जो पहले बताए थे, मतलब ये तीनों मिला के। तो आपको पास मार्क दोनों में 5 चाहिए, तो 100 में 60 घटा देते हैं, दोनों में पास विद्यार्थी बराबर 100 माइनस 60 बराबर 40%। तो ये आपका सेकेंड मेथड बाय फॉर्मूला से। अगर उससे कोई दिक्कत हो, मेरे ख्याल से वो बहुत इजी था जो पहले मेथड बताया। इसमें अगर क्योंकि वो बच्चों को अगर फॉर्मूला नहीं भी याद रहे तो उससे बना सकते हैं, लेकिन ये भी फॉर्मूला इजी है, जिससे आप लोग को सुविधा मिले वो उससे बना सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बता रहे हैं। ये क्वेश्चन भी पिछले ही क्वेश्चन की तरह, पिछले ही क्वेश्चन से संबंधित है उसी से, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ दूसरा चीज पूछ रहा है, और ये भी उसी तरह से रिलेटेड है, लेकिन आपको बताएंगे तो वो भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा नहीं। एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, यहाँ ये देखना है, तथा 75% गणित में पास हुए। यहाँ भी पास है, यहाँ भी पास है, लेकिन ये 18% दोनों में फेल हो गया। यही मेन मैटर कर रहा है। उसमें क्वेश्चन में था कहा कि दोनों में एक ही चीज था, मतलब जो यहाँ पर उत्तीर्ण था, यहाँ पर भी उत्तीर्ण था, यहाँ पर भी, मतलब तीनों वहां पर पासे था, उत्तीर्ण था, लेकिन यहाँ पर ये दो को सेम है, ये एक तो अलग है, तो हमको तीनों को सेम करना पड़ेगा। तो हम तीनों को फेल कर देते हैं। जैसे ये हो गया, एक विद्यालय में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, तो पास 80% हुए, तो फेल 20% हो गए होंगे। ये तो सब आदमी जानता है कि अगर 100 विद्यार्थी जो 80 को अंग्रेजी में पास हुआ, तो 20 जो आपका मतलब ये पूरा आपका जो आ गया 20% आ गया। और ये अंग्रेजी में पास हुआ, गणित में 75%, तो 75% गणित में हो गया, तो 25% फेल हो गया। मतलब ये जो आपका 25%, और ये दोनों में, तो अब यहाँ पर भी फेल आ गया, यहाँ पर भी फेल आ गया। तो ये अगर टोटल, अगर ये आपका अभी बोल रहे हैं बार बार कि ये 20 हो गया, ये टोटल, ये आपका 25 टोटल हो गया, ये वाला देखिएगा। लेकिन दोनों में 18, ये वाला जो दे रहा है आपका 18 दे रहा है, ये आपका ये पार्ट। तो अगर केवल बोलेंगे केवल, तो 20 में ये पूरा 20 है, 20 में 18 माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये टोटल 25 है, 25 में ये वाला माइनस करेंगे तो 7 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे किसी, उसी तरह से जिस तरह से पहला क्वेश्चन बनाए थे पीछे वाले, किसी एक विषय या दोनों विषय में फेल विद्यार्थी की संख्या, फेल विद्यार्थी तो कितना हो जाएगा, 2 प्लस 18, 2 इसमें 18 7 जैसे जोड़े थे, क्योंकि ये केवल वाला है, केवल अंग्रेजी में, केवल मैथ में, ये दोनों में जोड़ दिया, 18 2 20 और 27। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 219 दोनों विषयों में पास हुए। अब देखिए 27 जो है आपका दोनों विषय, किसी एक या दोनों विषयों में फेल है, तो दोनों विषयों में पास कितना हो जाएगा, उसी तरह से घटा दिए थे 100 में, तो दोनों विषयों में पास जो हो जाएगा विद्यार्थी की संख्या 100 में से
ये 27 घटाए थे, वही नियम जो पहले किए थे। तो 100 में 27 घटाएंगे 73। अब ये सब फिर अनुपात का खेल आ गया, रेशियो का खेल आ गया। मतलब टोटल 100 विद्यार्थी था, 100 में 27 वो किसी एक विषय या दोनों विषय में फेल हुआ और दोनों विषय में पास 73। लेकिन क्वेश्चन में दे रहा है 219। तो रेशियो का खेल आ गया। रेशियो हम वही बताए थे कि जो ये ऊपर मिटाते हैं, क्वेश्चन आप देख लिए होंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रहा था दोनों विषय में अनुपात 219, और यहाँ पर अनुपातिक वैल्यू बार बार होता है कि ऊपर ओरिजिनल वैल्यू रखेंगे, नीचे अनुपातिक वैल्यू। अनुपातिक वैल्यू कितना है, दोनों ऊपर नीचे सेम रहना चाहिए। ऊपर ओरिजिनल है और नीचे अनुपातिक 73। और पूछ रहा है कि यहाँ थोड़ा सा मिट गया है, विद्यार्थियों की कुल संख्या निकाले। तो विद्यार्थियों की कुल संख्या 100 था, तो 73 से 3 बार में कटता है, मतलब 300 टोटल विद्यार्थी, मतलब उस क्लास में 300 विद्यार्थी था। इस क्वेश्चन को आप वो फॉर्मूला से रखकर भी बना सकते हैं, इंटरसेक्शन वाला जो अभी बताए थे इसके जस्ट पहले वाला, उससे भी बना सकते हैं, उससे भी ये आराम से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को मेरी कुछ थोड़ी सी मेहनत आप लोग के काम आई होगी। तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं तक छोड़ता हूँ। मतलब पिछले 2-3 वीडियो में हम अच्छी खासी हर तरह के क्वेश्चन को कैप्चर करने की कोशिश किया हूँ। तो इसलिए आप लोग का भी थोड़ा सपोर्ट हम लोग को चाहिए, तो इसलिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, यही बेटर है। चलिए, आप लोग खुश रहिए।